हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय मंडोर सर मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पावर कोचिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बता रहा हूँ आपको पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स डेरिवेशन। और इस साल जो है मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन रहेगा कक्षा 12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए। 5 नंबर में पूछने की 99% जो है संभावना रहेगी। पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसकी स्थापना बता रहा हूँ और स्थापना जो है इस साल आने की पूरी संभावना है 5 नंबर में। तो देखिए लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं हम। तो सबसे पहले एक लेंस बना लेते हैं। लेंस बनाया हमने, माना एक लेंस है जो दो पृष्ठों से मिलकर बना है। एक इधर वाला पृष्ठ है और एक इधर वाला पृष्ठ, दो पृष्ठों से मिलकर बना है जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः r1 व r2 हैं। ये इसका मुख्य अक्ष बना लेते हैं हम, मुख्य अक्ष। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु है, बिंदु वस्तु O। ठीक है, कि माना एक पतला लेंस दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ AB, इधर वाला AB है और इधर जो है कौन है CD, AB तथा CD से मिलकर बना है जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः r1 व r2 हैं। इनके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु कौन सी है, O है, जिसका प्रतिबिंब पृष्ठ AB के द्वारा पृष्ठ AB के द्वारा I1 पर बनता है। इसका इमेज जो बनेगा AB के द्वारा बनेगा O का, और कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा I1 पर। ये यहाँ पर इसका इमेज बनता है। किसके द्वारा बना, ये AB के द्वारा। अब क्या होता है कि जो प्रतिबिंब I1 है ये पृष्ठ CD के लिए वस्तु का कार्य करता है, पृष्ठ CD के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब मतलब इस I1 का अंतिम प्रतिबिंब जो है पृष्ठ CD के द्वारा I पर बनता है। तो ये देखिए लास्ट वाला CD के द्वारा बनेगा यहाँ पर, ये I पर जो है बनता है। ठीक है, तो एक बार थ्योरी समझ लीजिए फ्रेंड्स। यदि ये डायग्राम समझ लिया आपने तो डेरिवेशन बहुत ही सरल है, क्योंकि डेरिवेशन पूरा इसी पर डिपेंड करता है कि माना एक पतला लेंस दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ AB और CD से मिलकर बना है जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः r1 व r2 हैं। इनके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है जिसका प्रतिबिंब AB के द्वारा पृष्ठ AB के द्वारा I1 पर बनता है। प्रतिबिंब I1 CD के लिए वस्तु का कार्य करने लगता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब पृष्ठ CD के द्वारा I पर बनता है। इतना लिखना भी पड़ता है हमें। तो देखिए माना एक पतला लेंस दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों AB तथा CD से मिलकर बना है, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः r1 व r2 है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है, जिसका प्रतिबिंब पृष्ठ AB के द्वारा I1 पर बनता
है, AB के द्वारा I1 पर बनता है। प्रतिबिंब I1 पृष्ठ CD के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब पृष्ठ CD के द्वारा I पर बनता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है डायग्राम और ये इसकी थ्योरी है। एक बार और सुन लीजिए थ्योरी कि माना एक पतला लेंस दो गोली अपवर्तक पृष्ठों AB तथा CD से मिलकर बना है, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है, जिसका प्रतिबिंब पृष्ठ AB के द्वारा I1 पर बनता है। प्रतिबिंब I1 पृष्ठ CD के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब पृष्ठ CD के द्वारा I पर बनता है। पृष्ठ AB के लिए कौन क्या है वो देखिए। AB के लिए O जो है वस्तु का कार्य करेगी, तो पृष्ठ AB के लिए वस्तु कौन है? O की दूरी यानी वस्तु की दूरी को U से दर्शाते हैं। फिर प्रतिबिंब कौन है? तो यहाँ लिखेंगे हम प्रतिबिंब जो है O के द्वारा I1 पर बना था, तो I1 है, तो प्रतिबिंब I1 की दूरी I1 है। प्रतिबिंब की दूरी को V से डिनोटेट करते हैं, दर्शाते हैं। I1 है इसलिए हम लिख देते हैं V1। वक्रता त्रिज्या कितनी है? R1 है, तथा माध्यम का अपवर्तनांक ये मान लेते हैं हम कितना? म्यू। तो देखिए अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र होता है म्यू बाय V माइनस 1 बाय U बराबर होता है म्यू माइनस 1 बाय R से, इस वाले फार्मूले से। फ्रेंड्स, यदि अपवर्तन का सूत्र आपको नहीं याद है, ये डेरिवेशन नहीं याद है, तो मैं इस पर भी जो है वीडियो अपलोड करूँगा और बहुत जल्द जो है 1 या 2 दिन में ही इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, या आज ही मैं जो है इसका वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। अपवर्तन का सूत्र जो कि ये भी डेरिवेशन मोस्ट IMP है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर म्यू। अब ये तो हमने AB पृष्ठ के लिए किया, और AB पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र म्यू बाई V माइनस 1 बाई U बराबर म्यू माइनस 1 बाई R से हमें करना है। तो देखिए, क्योंकि इसका प्रश्न इसी टाइप से आता है कि अपवर्तन के सूत्र की सहायता से लेंथ निर्माता सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, और इसका उपयोग के बिना हम इसकी स्थापना नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए म्यू कितना है हमारे पास? म्यू लिखा म्यू। V जो है यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी है, और हमारे पास देखिए कितनी है? हमारे पास V1 है, तो V की जगह कितना लिखेंगे हम? V1 लिखेंगे हम। ठीक है, फिर क्या लगा? देखिए माइनस लगा है 1 बाई U जो है वस्तु की दूरी है, हमारे पास भी कितनी है? U है, बराबर म्यू भी हमारे पास म्यू ही है माइनस 1 बाई R हमारे पास कितना है? R1। ये समीकरण बना लिया हमने, कौन सा? फर्स्ट। ठीक है, ये समीकरण जो है फर्स्ट यहाँ पर हमें मिला है। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो हमने पृष्ठ AB के लिए किया था, अब जो है पृष्ठ CD के लिए आपको इसी टाइप से करना है, तथा पृष्ठ CD के लिए। अब CD के लिए वस्तु कौन है? तो CD के लिए देखिए वस्तु का कार्य किया था किसने? I1 ने, तो यहाँ लिखेंगे हम वस्तु
I1 की दूरी जो है ये मानेंगे हम V1। अब देखिए I1 की दूरी पहले से हमने जो है लिख रखी है V1, लेकिन यहाँ पर कार्य जो था वो प्रतिबिंब का था, यहाँ कार्य काय का है, वस्तु का, लेकिन दूरी सेम रहेगी क्योंकि दूरी जो है चेंज नहीं होगी, दूरी वही रहेगी, लेकिन कार्य अलग है। AB के लिए कार्य उसने किया था प्रतिबिंब का, लेकिन CD के लिए कार्य करेगा वो काएगा वस्तु का। ठीक है, तो वस्तु I1 की दूरी कितनी V1। अब इसके द्वारा CD के द्वारा प्रतिबिंब कौन सा बना था I, तो यहाँ लिखेंगे हम प्रतिबिंब कौन सा है I, है ना, प्रतिबिंब I की दूरी जो है मान लेते हैं हम कितनी V। वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या इसकी कितनी है R2 है, तथा अपवर्तनांक CD पृष्ठ का अपवर्तनांक। देखिए AB का कितना माना हमने म्यू, अब AB के अपोजिट कौन है CD, उल्टा रखा है, इसलिए इसका अपवर्तनांक जो रहेगा वो कितना रहेगा 1/μ रहेगा, 1 कितना। तो वापिस अपवर्तन के सूत्र से, तो अपवर्तन का सूत्र है μ/v माइनस 1/u बराबर μ-1/r से। इस वाले फार्मूले से वापस करते हैं। अब म्यू हमारे पास कितना है 1/μ, तो म्यू की जगह लिखेंगे हम कितना 1/μ। फिर बटे में v है, तो बटे में v प्रतिबिंब की दूरी है, तो हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी कितनी है v है। फिर बीच में लगा है क्या -1, ये लिखा 1/u, u जो है वस्तु की दूरी है, हमारे पास वस्तु की दूरी कितनी है v1 है, यहाँ लिखा हमने कितना v1 बराबर म्यू वापस आ गया है, तो म्यू की जगह कितना लिखेंगे हम 1/μ माइनस देखिए कितना है 1 कितना है r है, तो r का मान हमारे पास कितना है R2। अब यहाँ पर हम जो है दोनों पक्षों में जो है म्यू से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं म्यू से गुणा करने, म्यू से गुणा करते हैं, तो देखिए इसमें म्यू से गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए म्यू से ऊपर गुणा करेंगे तो म्यू से म्यू क्या हुआ कैंसिल, कितना बचा 1, तो 1 बटे बचा कितना v माइनस, यहाँ पर म्यू से गुणा कीजिए तो म्यू आ जाएगा, बटे में कितना v1, म्यू बटे कितना v1 बराबर, यहाँ म्यू से गुणा करेंगे हम तो म्यू से म्यू वापस क्या हुआ कैंसिल, कितना बचा 1 माइनस, यहाँ पर म्यू से गुणा करेंगे तो म्यू का 1 में गुणा करेंगे तो म्यू बटे में कितना R2। ये समीकरण 1 के बाद कौन सा बना 2, समीकरण 2। ये समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 में 2 को जोड़ना है, तो 1 प्लस क्या करना है सेकेंड। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, दोनों को आपस में क्या करना है जोड़ना है, तो LHS में LHS जोड़ेगा, RHS में RHS। इसका LHS देखिए μ/v1 माइनस 1/u प्लस देखिए इसका RHS 1/v माइनस μ/v1 बराबर में देखिए LHS में LHS जोड़ दिया, अब RHS में RHS बराबर में जुड़ेगा, देखिए इसका RHS है μ-1 बटे R1, इसका RHS है प्लस का 1 माइनस म्यू बटे कितना है R2। ये बराबर के बाद वाली स्टेप है। यहाँ पर देखिए μ/v1 से μ/v1 जो है कैंसिल हो चुका है, ये और ये क्या हुआ कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का। अब बचा क्या, तो माइनस का 1/u प्लस का 1/v, तो 1/v पहले लिखेंगे हम, ये देखिए क्योंकि प्लस का है वो 1/v और माइनस का 1/u इसके बाद में लिख देते हैं 1/u माइनस 1/u बराबर देखिए आप, यहाँ से बचा कितना हमारे पास में μ-1 बटे में कितना R1, ये माइनस है यहाँ पर। फिर देखिए
ये इसमें म्यू पहले था, 1 बाद में था, माइनस में था। यहाँ पर 1 प्लस में है और म्यू जो है माइनस में है, इसलिए हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो म्यू जो है वो प्लस का हो जाएगा, 1 जो है माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस हमने क्या किया, कॉमन लिया। तो म्यू जो है वो किसका हुआ, प्लस का, और 1 जो है वो किसका हो चुका है, माइनस का। बटे में कितना, R2। 1/v माइनस 1/u, ये u है ना, देखिए बड़ा कन्फ्यूजन है v और u में। तो ये v है, 1/v माइनस 1/u बराबर, देखिए इन दोनों के पास से अब कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए ये माइनस है, तो म्यू माइनस 1 दोनों के पास से कॉमन आ रहा है। ये लिया हमने म्यू माइनस 1। अब बचा क्या, तो यहाँ से कुछ भी नहीं, 1 बचा। बटे में कितना, R1, ये बीच में माइनस है, 1 बटे कितना बचा, R2। ब्रैकेट जो है बंद कर देते हैं। और इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 2 के बाद कितना, समीकरण 3। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण कौन सा, 3। अब हमारे पास 3 समीकरण कंप्लीट हो गए। अभी हमारा जो है आंसर नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पर कि यदि u बराबर इन्फिनिटी, यानी वस्तु को कहाँ माने हम, अनंत पर, तो प्रतिबिंब जो होता है v वो कहाँ पर बनता है, फोकस। यदि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर, तो प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। यानी वस्तु की दूरी अनंत है तो प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी के बराबर होगी। तो यदि u बराबर इन्फिनिटिव तो v बराबर कितना होगा, f होगा। तो देखिए समीकरण 3 में देखना, तो 1/v, v की जगह कितना लिखेंगे हम, f माइनस 1/u, u की जगह कितना लिखेंगे हम, इन्फिनिटिव, बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हम कि चूंकि 1/इन्फिनिटिव बराबर कितना होता है, 0 होता है, तो ये तो हट जाएगा। 1/इन्फिनिटिव बराबर कितना, 0। तो हमारे पास क्या बचा, 1/f बराबर बचा म्यू माइनस 1 बचा 1/R1 माइनस 1 क्या बचा, R2, जो कि क्या है, लेंस निर्माता सूत्र होता है। तो यही जो है क्या है, लेंस निर्माता सूत्र है। क्या मिला हमें, ये लेंस निर्माता सूत्र, मतलब इस फार्मूले से लेंस का निर्माण होता है। ठीक है, ये लेंस जो है 2 पृष्ठों से मिलकर बना है और दोनों की वक्रता त्रिज्या इसमें आई है, और वहीं से हम लेंस की फोकस दूरी जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम कि यही लेंस निर्माता सूत्र है। और इसको नाम दे दिया हमने समीकरण, देखिए 3 बना, ये समीकरण कौन सा बना लिया हमने, 4। अब यहाँ पर केवल इतना सा लिख दीजिए आप कि समीकरण 3 हुआ किससे, 4 से। तो देखिए लेंस सूत्र भी मिल जाता है यहीं पर हमें। तो ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, समीकरण 3 व 4 से। कभी इसके आधार पर लेंस सूत्र पूछे तो देखिए ये 3 और ये 4 दोनों के देखिए RHS बराबर, इसका म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, इसका भी वही है म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। यदि RHS बराबर है तो दोनों के LHS भी क्या होंगे, बराबर। या इसका मान उठा के यहाँ रख दीजिए, इसका मान उठा के यहाँ रख दीजिए, बात एक ही है। तो RHS बराबर तो LHS भी बराबर। इसका LHS कितना, 1/f, इसका LHS कितना, 1/v माइनस 1 कितना u। यह आपको क्या प्राप्त हो चुका है, तो ये आपको प्राप्त हो चुका है लेंस सूत्र। ये प्राप्त हो चुका है क्या, लेंस सूत्र। तो यही जो है, यही लेंस सूत्र है। तो फ्रेंड्स, आपको डेरिवेशन यदि समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।